हेडलाइंस के प्रायोजक हैं अनुरानी कंस्ट्रक्शन। दरभंगा शहर में जमीन खरीदें, लिटिगेशन फ्री जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। संकल्प मिथिला मंच न्यूज द्वारा प्रायोजित संकल्प किराना एवं फूड आइटम, गुणवत्ता एवं सेवा हमारा उद्देश्य, फ्री होम डिलीवरी। बस एक कॉल, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपके घर। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के लिए तृतीय चरण में 83 दरभंगा, 84 हयाघाट, 85 बहादुरपुर, 86 केवटी एवं 87 जाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 7 नवंबर 2020 को चुनाव होना है। पांचों विधानसभा के पोलिंग पार्टी पीठासीन पदाधिकारी, प्रथम मतदान पदाधिकारी, द्वितीय मतदान पदाधिकारी एवं तृतीय मतदान पदाधिकारी का विधान सभावार रेंडमाइजेशन 83 दरभंगा, 84 हयाघाट, 85 बहादुरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रतिनियुक्त समान पर्यवेक्षक भरत यादव एवं 86 केवटी एवं 87 जाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रतिनियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक भूपेंद्र सिंह की उपस्थिति में जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के आदेश पर जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी राजीव झा द्वारा किया गया। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के द्वितीय चरण के मतदान हेतु 78 कुशेश्वर स्थान, 79 गौड़ाबराम, 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर एवं 82 दरभंगा ग्रामीण के लिए सभी पीसीसीपी को डिस्पैच किया गया, जिसमें 40 दंडाधिकारी अनुपस्थित पाए गए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा कि अनुपस्थित दंडाधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। साथ ही उनके विरुद्ध उच्च अधिकारी के आदेश की अवहेलना करने एवं निर्वाचन जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने के लिए विभागीय कार्रवाई भी चलाई जाएगी। दरभंगा के 5 विधानसभा क्षेत्र में 3 नवंबर 2020 मंगलवार को हुए मतदान को लेकर बनाए गए ईवीएम तथा वीवीपैट सेंटर एमएल एकेडमी स्कूल लहरियासराय से ईवीएम तथा वीवीपैट मशीन लेकर मतदान कर्मी अपने अपने पोलिंग बूथ से वापस रवाना हुए। सुबह से ही पेट्रोलिंग पार्टी के कर्मी अपने अपने वाहन पर सवार होकर सुरक्षा कर्मियों के साथ ईवीएम वीवीपैट सेंटर पहुंचे और वहां से चुनाव संबंधी तमाम सामग्रियां एवं ईवीएम वीवीपैट लेकर मतदान केंद्र पर पहुंचे थे। दरभंगा बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान 3 नवंबर मंगलवार को 5 विधानसभा क्षेत्र में होंगे। वहीं अन्य 5 विधानसभा के लिए अगले 7 नवंबर को चुनाव संपन्न होंगे। सोमवार को दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोजपा के प्रत्याशी देवेंद्र झा के समर्थन में तारालाही उच्च विद्यालय मैदान में लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। चिराग पासवान का संबोधन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार में कोई विकास नहीं हुआ। आज भी बिहारी रोजगार के लिए बिहार से बाहर काम के लिए जाने पर विवश हैं। हमारे सीएम ठगने का काम करते हैं, विकास के नाम पर झूठा प्रचार कर रहे हैं। बिहार से रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं को इन्होंने नजरअंदाज किया। लॉकडाउन की अवधि में बिहार से बाहर रहने वाले बिहारियों के साथ बहुत सारी परेशानियां आई, इसका समुचित उपाय नहीं किया गया। हर साल बिहार में बाढ़ जैसी बड़ी तबाही से भी लोग परेशान हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे सभी दल के नेता अपने प्रत्याशी के पक्ष में सभा जुलूस करके जनता को अपनी तरफ लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एनडीए के प्रत्याशी संजय सरावगी के पक्ष में रोड शो करते हुए नजर आए। आप देख सकते हैं कि इस तरह से कार्यकर्ताओं के साथ संजय सरावगी के पक्ष में रोड शो कर रहे हैं। बिहार में चुनाव को लेकर सभी दल के नेता सभा पे सभा कर रहे हैं ताकि चुनाव को जीतकर बिहार में सरकार बनाई जा सके। ऐसे कई प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में सही ढंग से काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज उन्हें पार्टी के बड़े चेहरे को अपने पक्ष में सभा और प्रचार प्रसार करने के लिए लाना पड़ रहा है, ताकि ऐसे प्रत्याशी जब जनता के बीच जाते हैं तो कहीं न कहीं उन्हें उनके आक्रोश को झेलते हुए जनता उनसे 5 साल का
हिसाब भी मांगती है और उन हिसाबों को अपने क्षेत्र से खड़े हुए प्रत्याशी को देना मुश्किल पड़ जाता है। इन्हीं कारणों की वजह से आज पार्टी के बड़े चेहरे को और मंत्रियों को जनता के बीच लाया जाता है ताकि चुनाव को अपने पक्ष में किया जा सके। यह बात आज जनता को समझना जरूरी है कि ऐसे प्रत्याशी का बहिष्कार करते हुए उन्हें सबक सिखाएं, चाहे वह प्रत्याशी किसी भी पार्टी दल का क्यों न हो, ताकि आगे कोई भी प्रत्याशी जीतने के बाद जनता के साथ नाइंसाफी न करे। दरभंगा 5 ग्रामीण विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के लिए मतदान प्रारंभ हो चुके हैं और वोटिंग के लिए लोग अपने अपने बूथों पर पहुंच रहे हैं। सभी बूथों पर प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं, जहां पूरी सुरक्षा के साथ मतदान कराया जा रहा है और लोग बिना किसी डर के अपने बूथ पर मत गिराने को लेकर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही साथ प्रशासन के द्वारा सभी बूथों पर पैनी नजर रखी जा रही है। इस चुनाव में कई दल के प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह भी होगी कि जनता किसके साथ जाती है। सभी 5 विधानसभा में मतदान के दिन मतदान को स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने हेतु मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की ड्यूटी के अतिरिक्त त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रथम सेक्टर दंडाधिकारी तथा सेक्टर पुलिस पदाधिकारी की टीम, द्वितीय सुपर सेक्टर जोन टीम, इसमें थाना अध्यक्ष तथा दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल होंगे। तृतीय सीनियर दंडाधिकारी तथा पुलिस उपाधीक्षक रैंक के पुलिस पदाधिकारी की टीम, ये टीम प्रत्येक विधानसभा के लिए अलग होगी, जो पूरे विधानसभा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिम्मेवार होगी। किसी भी मतदान केंद्र पर किसी भी प्रकार की समस्या होने तथा किसी गांव टोले में किसी वर्ग विशेष के मतदाताओं को डराने, धमकाने अथवा आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत प्राप्त होने पर 15 मिनट के अंदर ये टीमें पहुंचकर कार्रवाई करेगी। विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर सेक्टर ऑफिसर चुनाव संबंधी कई महत्वपूर्ण बातों को लेकर जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के द्वारा ब्रीफिंग किया गया तथा ब्रीफिंग में कार्ड अपने संबोधन में बोलते हुए जिलाधिकारी ने कहा, आप लोग चुनाव कराने जाएं तो ईवीएम रिजर्व लेकर जाएं और जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां इसे लगाने को कहा गया। इन सभी सेक्टर पदाधिकारियों को इनकी भूमिका क्या है और क्या कुछ दायित्व है, इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। डीएम ने कहा कि शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने को लेकर इनकी जो भूमिका और दायित्व है, इस संबंध में भी बताया गया। इस वर्ष चुनाव में जो नया निर्देश आया है, CUR वीवीपैट के संबंध में बैटरी लो या डाउन हो जाए तो उसे बदला भी जा सकेगा। मॉक पोल कैसे करना है और इस संबंध में भी जानकारी दी गई। GM रोड स्थित एक होटल के सभागार में मैथिली समाज के लोगों ने जन संवाद का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता विनय कुमार झा संतोष ने की। जन संवाद का मुख्य एजेंडा था मिथिला और मैथिली भाषा का विकास। वहीं आपको बता दें कि जन संवाद में शामिल लोगों ने आम जन से अपील की कि जो प्रत्याशी अपना बैनर पोस्टर मैथिली और मिथिला के विकास के लिए करेगा, उन्हें ही अपना मत दें। वहीं जन संवाद को उदय शंकर झा, आनंद ठाकुर, रोशन झा, सुजीत आचार्य, शशि मोहन भारद्वाज सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया। दिवाली के अवसर पर पटाखों से सावधानी बरतने हेतु पटाखा की दुकानों के लिए आदेश जारी करते हुए जिला दंडाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा कि दिवाली एवं छठ पर्व के अवसर पर काफी संख्या में पटाखा की खरीद, बिक्री एवं प्रस्फोटन किया जाता है। ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ होने के कारण पटाखों से जान माल एवं जन स्वास्थ्य की क्षति की संभावना बनी रहती है। सुरक्षा की दृष्टि से पटाखों का प्रस्फोटन किसी भी स्थान पर रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक वर्जित है। यथासंभव यह कार्य खेल के मैदान या खाली स्थान में किया जाना बेहतर होगा। इसी अवसर पर पटाखा दुकानदारों पर सतत निगरानी रखने हेतु नियमित जांच की आवश्यकता है। इसके लिए जांच टीम का गठन किया गया है। वहीं वैध अनुज्ञप्ति धारकों की सूची इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए जांच दल को निर्देश दिया जाता है कि दरभंगा जिला में अपने अपने
क्षेत्र अंतर्गत अवैध रूप से भंडारण एवं बिक्री करने वाले दुकानदारों पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए तथा सभी वैध अनुज्ञप्त अधिकारी के दुकानदारों का निरीक्षण करते हुए यह सुनिश्चित करें कि दुकानदारों के द्वारा विस्फोटक अधिनियम 2008 एवं अन्य सुसंगत निर्देशों का पालन किया जा रहा है या नहीं, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। संकल्प मिथिला मंच न्यूज द्वारा प्रायोजित संकल्प किराना एवं फूड आइटम, गुणवत्ता एवं सेवा हमारा उद्देश्य, फ्री होम डिलीवरी। बस एक कॉल, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपके घर। दरभंगा में पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दरभंगा में रोड शो करने पहुंचे। गौरतलब है कि दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी के 4 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इन चारों के समर्थन को लेकर के लोहिया चौक से बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं के जुलूस के साथ एक बड़े वाहन पर भारतीय जनता पार्टी के दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर और प्रत्याशी के रूप में संजय सरावगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा फूल बिखेरते हुए लोगों को आश्वासन देते हुए और लोगों से आग्रह किया कि चुनाव में मतदान का प्रयोग करें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दरभंगा पहुंचे और उनका स्वागत न हो, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं नेताओं ने जेपी नड्डा के स्वागत के लिए बैलून से लेकर के फूल, माले एवं जगह जगह फूल बिखेरने के लिए यंत्र लगाए गए थे। दरभंगा में जेपी नड्डा के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सड़क पर फूल हाथ में लिए हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लंबी कतारों में खड़े थे। यही नहीं, छत के ऊपर से भी जेपी नड्डा के आगमन पर फूल बिखेरे जा रहे थे और एक साथ भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। चुनाव को देखते हुए प्रत्याशियों के समर्थन में हजारों के लोगों ने स्वागत किया। 3 तारीख को होने वाले मतदान को लेकर के जिला प्रशासन ने तैयारी व्यापक कर दी थी। गौरतलब है कि बड़े बस, ट्रक एवं गाड़ियों को ईवीएम ले जाने के लिए जो मुख्य मार्ग था उसे छोड़ा गया। बाकी अन्य सामान्य सवारियों के लिए इस सड़क मार्ग को पुलिस के द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। गौरतलब है कि दरभंगा के कर्पूरी चौक से लहरियासराय की ओर जाने वाली सड़क को पुलिस के द्वारा रोक दिया गया था ताकि सामान्य एवं अन्य गाड़ियां न जा सकें। केवल मतदान में शामिल होने वाले गाड़ियों को ही इधर से जाने की इजाजत दी गई थी। 3 तारीख को होने वाले दूसरे चरण के मतदान को लेकर के दरभंगा जिला प्रशासन ने बाहर से आए पारा मिलिट्री फोर्स को मतदान केंद्रों पर भेजने की नई व्यवस्था की। गौरतलब है कि तेज कड़ी धूप में पारा मिलिट्री फोर्स के जवान बिलबिलाते नजर आए। काफी घंटों के बाद वो सड़क पर ही गाड़ियों का इंतजार करते नजर आए। दरभंगा में 3 तारीख को होने वाले मतदान को लेकर के दरभंगा के 4 जगहों पर सभी वाहनों को जब्त कर रखा गया था और 2 तारीख शाम होते होते सभी वाहनों को मजिस्ट्रेट के हवाले करते हुए फोर्स एवं ईवीएम मशीन के साथ विभिन्न मतदान केंद्रों की ओर रवाना किया गया। इसे लेकर के दरभंगा जिला प्रशासन ने व्यापक व्यवस्था की थी। हजारों की संख्या में गाड़ियों को 4 अलग अलग जगहों पर रखा गया था, जहां से सभी को एक एक कर मतदान केंद्र की ओर प्रस्थान किया गया। दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन के कार्यक्रम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ देखा गया। गौरतलब है कि सभी कार्यकर्ताओं को इस जेपी नड्डा के रोड शो में शामिल होने के लिए गाड़ी के साथ उन लोगों को आमंत्रित किया गया था और उन लोगों को पार्टी के द्वारा पेट्रोल मुहैया कराया गया। इसे लेकर के बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लंबी कतारों में खड़े होकर पेट्रोल पंप के बाहर इंतजार करते नजर आए। दरभंगा के अललपट्टी अवस्थित एक निजी क्लिनिक में आज मरीज के परिजनों ने हंगामा किया। आरोप लगा कि मरीज को एक
किडनी में पत्थर होने की वजह से ऑपरेशन किया गया था और सही इलाज नहीं होने एवं डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत हो गई। उसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बाद में पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन मरीज के परिजनों ने आरोप लगाया कि अब मौत के बाद मरीज को कोविड होने की बात रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जो सरासर अन्याय है। जो हमारे ऊपर एफआईआर होगा, हॉस्पिटल सील होगी, उसके डर से कोविड पॉजिटिव होता है तो लोग दूरियां बना के रखती है। फर्स्ट चेकअप बाद के कोविड होती है, उसके बाद कोई ऑपरेशन या इलाज या कुछ होता है। 4 दिन हो गया, ऑपरेशन हो गया, अभी रिपोर्ट बन रहा है। कहाँ के न्याय है सर? प्रशासन मौन है। दरभंगा कमिश्नरी है, आईजी साहब का ऑफिस है, डीएमसीएच बगल में है, एसपी साहब का ऑफिस है, डीएम साहब, कोई प्रशासन देखने के लिए नहीं है। जो प्रशासन है यहाँ मौन पड़ी हुई है। ये मिले हुए हैं इनसे, ये पूरे मिले हुए हैं। सुरक्षा के लिए खड़ा है यहाँ। हमारी बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई संतावना देने वाला नहीं, न कोई सीओ साहब आए, न कोई वीडियो साहब आए, और प्रशासन बारात के तरह खड़ी है। आप खुद देख लीजिए और आप रिकॉर्ड कीजिए, हम नहीं बोल रहे हैं। मामला क्या था तो बताइए। मामला दरभंगा डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के द्वारा अधिकारियों के साथ आज वज्रगृह का निरीक्षण किया गया। गौरतलब है कि 3 तारीख को दरभंगा के 5 विधानसभा में चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले दरभंगा डीएम ने वज्रगृह में चुनाव के बाद आने वाले सभी वीवीपैट और ईवीएम मशीन को यहां सुरक्षित रखने पर समीक्षा की और निर्देश दिया। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम के द्वारा चुनाव से 1 दिन पूर्व जिला नियंत्रण कक्ष में कार्यरत सभी कर्मचारियों को आज मॉक ड्रिल के जरिए वीवीपैट और ईवीएम मशीन एवं अन्य चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए ब्रीफिंग की। गौरतलब है कि जिला नियंत्रण कक्ष में इस बार केवल महिलाओं को जिम्मेवारी दी गई है, ताकि वो सभी सूचनाओं को संबंधित पदाधिकारियों तक पहुंचा सकें एवं मतदान में होने वाले हर अपडेट डाटा प्रशासन को दे सके। इसके लिए तैयारी की